है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस स्टेट वर्सेस मिस नम्रता और मिस अधिकारी है, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों उस वक्त होटल के कमरे में गिरफ्तार किया जब वो एक मासूम और एक कमसिन लड़की के साथ, जिसका नाम सबा है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। होटल के उसी कमरे में छुपी हुई इंस्पेक्टर रूपा ने इन दरिंदों के पंजे से उस मासूम लड़की को बचा लिया। और चूंकि पुलिस को इस वाकये की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए पुलिस वहां ऐन मौके पर पहुंची और उन्होंने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, मिस्टर अधिकारी एक सरकारी अफसर हैं और मिस नम्रता देवी एक मशहूर समाज सेविका। इन्होंने अपनी पोजीशंस की आड़ में न जाने कितने गंदे और घिनौने खेल खेले हैं। योर ऑनर, यह पोजीशन इन लोगों के चेहरों पर महज एक मुखौटा है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इन लोगों को पुलिस रिमांड में दिया जाए, ताकि पूरे केस की तफ्तीश हो सके और यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने इस मासूम लड़की के साथ किस तरह का बर्ताव किया है, कौन कौन सी ज्यादतियां की हैं। योर ऑनर्स, यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि यह घिनौनी साजिश के पीछे किनका हाथ है, किनके इशारे पर की गई है। योर ऑनर, ऐसे हालातों में इन्हें जमानत पर रिहा कर देने का मतलब होगा कि जब ये हवालात से बाहर आएंगे, इस मासूम लड़की पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, इसे धमकियां देंगे ताकि अपना बयान बदल सके। पुलिस इंस्पेक्टर पर दबाव डाला जाएगा ताकि खतरनाक मुजरिम होने के बावजूद ये अपने आप को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकें। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं योर ऑनर्स कि इनकी जमानत की दरखास्त को रद्द करके इन्हें पुलिस कस्टडी में दिया जाए, ताकि इस मासूम और भोली भाली लड़की के साथ इंसाफ हो सके और इनके बद अखलाक और बदतरीन जुर्म के लिए इन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर्स, दैट्स ऑल। योर ऑनर, मिस्टर सोडी की तबीयत खराब होने की वजह से यह मुकदमा उनकी तरफ से मुझे लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस नम्रता और मिस्टर अधिकारी ने इस अदालत में जमानत की अर्जी दी है, मगर मेरे फाजिल दोस्त ने जमानत की अर्जी नामंजूर करने की और इन दोनों को पुलिस रिमांड में रखने की जो बात की है, वो सरासर नाइंसाफी है इन लोगों के साथ। वकील साहब, क्या आप नहीं जानते कि किन हालात में और किस जगह से मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था? और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से ये लिखा था कि मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता
मिस सबा को होटल के कमरे में बुलाकर उन पर किसी किस्म की ज्यादती की थी? योर ऑनर, बेशक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखी है, मगर मेरे मुवक्किल ने जमानत की अर्जी पे इस इल्जाम को बेबुनियाद बताया है। मिस्टर अधिकारी एक जिम्मेदार ऑफिसर है, इनकी पूरी जिंदगी बेदाग गुजरी है। अपनी 30 साल की सर्विस पे इनके कैरेक्टर पर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। और मिस नम्रता, ये सभी जानते हैं कि एक सोशल वर्कर है, महिला आश्रम चलाती है। इनकी पूरी जिंदगी समाज की दबी कुचली मजलूम औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए गुजरी है। योर ऑनर, मैं ये नहीं समझता कि ऐसे बाइज्जत लोग जिनकी समाज में, सोसाइटी में एक जगह है, एक पोजीशन है, जो ऐसी नीच और गिरी हरकत करेंगे। इनका होटल पे कमरे पे पाया जाना और सभा का होटल पे रहना और पुलिस का आना और फिर मिस नम्रता और अधिकारी का गिरफ्तार होना, योर ऑनर, और पुलिस का इन पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाना किसी भी समझदार आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें एक पार्टी सच बोल रही है और दूसरी पार्टी गलत, मगर इसका फैसला तो ये मुकदमा चलने के बाद ही होगा। किसी पे इल्जाम लगाने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। वैसे भी मेरे मुवक्किल कोई पेशावर मुजरिम नहीं है और आज तक इन पर किसी भी जुर्म की सजा नहीं सुनाई गई। और यह मुकदमा किसी खून का नहीं है, किसी स्मगलिंग का नहीं है, यह मुकदमा देश से गद्दारी का नहीं है, सिर्फ एक गलत फहमी, एक गलत बयानी और एक गलत इल्जाम है। और इसके लिए मैं ये नहीं समझता इन्हें पुलिस के रिमांड में दे दिया जाए। ऑनर, मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता शहर की वो मुअज्जिज हस्तियां हैं जिनकी शराफत की गारंटी शहर की हजारों नहीं लाखों शहरी दे सकते हैं। वैसे भी जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था वो शनिचर का दिन था, क्योंकि मेरे मुवक्किल रेस्पेक्टेबल सिटीजन है, इसीलिए इन्होंने कानून का एहतराम करते हुए 2 दिन पुलिस के हवालत में खामोशी से गुजार दिए और ये 2 दिन उन्होंने सजा के तौर पर काटे। योर ऑनर, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे बाइज्जत और जिम्मेदार शहरियों को और जलील और बेइज्जत ना करते हुए इन्हें इनके मर्तबे और पोजीशन के लिहाज से जमानत पर रिहा कर दिया जाए। योर ऑनर, मैं अदालत से वादा करता हूं कि जब तक मेरे मुवक्किलों पर मुकदमा चलेगा ये शहर छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे और कानून का एहतराम करेंगे और हर हुक्म को बजा लाने की कोशिश करेंगे। योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर मुआवजाना दरख्वास्त करता हूं कि मिस नम्रता और मिस्टर अधिकारी की जमानत मंजूर की जाए। That's all, Your Honor. That's all. तमाम बातों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेशक पुलिस ने मिस्टर अधिकारी और मिस निम्रता को मिस सबा के साथ मिस प्रगति की मौजूदगी में गिरफ्तार किया है, मगर यह भी सच है कि मिस्टर अधिकारी एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं और मिस निम्रता एक सोशल वर्कर। इन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, इस अदालत को उनके बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है, मगर उन्होंने जो जमानत की दरखास्त दी है, ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि इस अर्जी को मंजूर न किया जाए। लिहाजा ये अदालत मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता की जमानत की दरखास्त को मंजूर करती है और उन्हें छोड़ने का हुक्म देती है।
अंकल, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग जमानत पर रिहा हो जाएंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि जिन सजाओं को मैं भुगत चुकी हूँ बेकसूर होकर, उन्हीं सजाओं से वो लोग भी गुजरे। लेकिन लेकिन अदालत उन जैसे लोगों के साथ नर्म क्यों हो जाती है? हाँ डैडी, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद उन्हें जमानत मिल जाना, लगता है कानून को उनसे हमदर्दी है। हाँ अंकल, जब मैजिस्ट्रेट ने उन लोगों को छोड़ने का फैसला सुनाया ना, तो उन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। बेटे, मैं तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं। इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि इन्हें सजा भी तुम्हारे हाथों मिलनी चाहिए, मगर क्या किया जाए? कानून के अपने तकाजे हैं, अपनी मर्यादा है। इन पर जो केस है वो वाकई बहुत ही संगीन है। हालांकि अभी सिर्फ इल्जाम है इन पर, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। जुर्म तो मुकदमा चलने के बाद ही साबित होगा। लेकिन अंकल, इस बात की क्या जमानत है कि इस केस में वो मुजरिम ही साबित होंगे? कैसे साबित नहीं होंगे? पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। उन पर एक भोली भाली और मासूम लड़की पर जबरदस्ती करने का इल्जाम है, और ये इल्जाम कैसे साबित करना है ये मैं जानता हूं। अंकल, अब वो आजाद हैं, लेकिन हवालात में वो 2 दिन काट चुके हैं। उन्हें जो जिल्लत उठानी पड़ी, आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से वो मुकदमा हार जाएंगे? मुझे तो लगता है कि अपने बचाव के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कानून ने उन्हें अपने बचाव करने का हक भी तो दिया है। लेकिन यह भी सच है कि अदालत सबूतों, दलीलों और गवाहों को भी देखती है। बेटे, तुम्हें उनकी रिहाई पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तो सिर्फ उस जमानत पर रिहा हुए हैं। अभी तो उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। अंकल, मैं भी ये लड़ाई बरसों से लड़ रही हूँ। बेटे, ये पहला मौका है कि उनके हाथों में कानून की हथकड़ी पड़ी हुई है। ये पहला मौका है कि वो 2 दिन तक अपने असर, अपने रसूख का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन अंकल, मुझे इसी बात का डर है कि कहीं सबा को कुछ नुकसान ना पहुंचे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें सजा से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। डैडी, बेहतर होगा अगर हम उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर लें कि उनकी वजह से सबा की जान को खतरा है। बेटे, ये एक रस्मी बात होगी। ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। मगर अगर हम ऐसा करें तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। डैडी बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रगति। ये अब एक पुलिस केस बन चुका है, और पुलिस यानी कि रूपा और विक्रम, ये तो हमारे अपने ही हैं। जाहिर है कि हमारे दुश्मन ना तो इन्हें खरीद सकते हैं और ना ही ये उनके बहकावे में आएंगे। मेरी एक बात ध्यान से समझ लो प्रगति, सबा को ये कमीने कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने सबा का बाल भी भांका किया तो पुलिस उन्हें शक की बिना पर गिरफ्तार कर सकती है। और हाँ, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम इनकी जमानत को इनकी रिहाई समझ रही हो। ये गलत है प्रगति। हाँ राजेश, मैं वाकई उनकी इस जमानत को उनकी जीत समझने लगी थी। बेटे, सच्चाई के रास्ते बड़े कठिन होते हैं, बड़े कठिन इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। ऐसे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सच्चाई हार जाएगी, मगर ऐसा कभी नहीं होता। सच्चाई कभी नहीं हारती, सच्चाई कभी नहीं हारी है, और सच्चाई कभी नहीं हारेगी, कभी नहीं। जय
नम्रता, तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर ने तो हमारे होश उड़ा दिए थे। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। हम सोच में पड़ गए थे। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कानून के हाथ कभी भी हमारे गर्दन तक पहुंच सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? जमाना बेशक खराब है, मगर इतना खराब नहीं कि जूतों को सर पे रखा। माना कि प्रगति ने चाल अच्छी खेली, पुलिस ने भी उसका अच्छा साथ दिया, मगर मोहरा कमजोर था, इसलिए पिट गए। ठाकुर साहब, एक बात गौर से सुनिए। सभा को चाय की दावत के लिए होटल में बुलाया। प्रगति को इस बात का पता चल जाना क्या इस बात की दलील नहीं है कि वो हमारी हर एक्टिविटीज पर नजर रखती है? और फिर हमारी गिरफ्तारी, 2 दिन हवालात में बंद रहना कहीं उसकी चाल का हिस्सा नहीं है? ठाकुर साहब, हम इतनी जान पहचान वाले लोग, इतने पहुंचे हुए लोग 2 दिन तक कुछ भी नहीं कर सके। आप जानना चाहेंगे कि हमने 2 दिन कैसे गुजारे ये हवालात में? ये आप नहीं बताएंगे अधिकारी साहब, ये हम बताएंगे कि ये 2 दिन हमने कैसे गुजारे। ये 2 दिन हमने अंगारों पर सोकर बिताए हैं। ये 2 दिन हमारी जिल्लत के दिन थे। ये 2 दिन हमारी बेइज्जती, हमारे अपमान के दिन थे, हमारी मजबूरी, हमारी लाचारी के दिन थे। ये 2 दिन प्रगति के हंसने के दिन थे और हमारे आंसू बहाने के। ये कहना बड़ा आसान है कि ये 2 दिन तुम्हें तकलीफ तो होगी, मगर काट लो किसी तरह। मगर ये कोई नहीं जानता कि इससे हमारी दिमागी हालत क्या हुई, कितना खून जला है हमारा। ये 2 दिन अगर हमारी मुसीबतों के दिन थे, तो ये हमारे दोस्तों की आजमाइश के दिन भी थे। मैंने जिंदगी भर अपने दोस्तों और मेहरबानों की सेवा की है, अपने आप को खतरे में डालकर उनकी मदद की है। मैं जानती हूं अपने हर दोस्त को, मैं जानती हूं उनके दिन और रात को, मैं जानती हूं उनकी असलियत को, और मैं जानती हूं उनकी कमजोरियों को। मैं ये भी जानती हूं कि ये मुकदमा जो आज हमारे सर पर है, इसका ताल्लुक हमारे गुनाहों से नहीं है, बल्कि ये इल्जाम भी हमने अपने दोस्तों की खातिर अपने सर पर लिए हैं। क्योंकि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में दूसरे दोस्त के काम आए। ठाकुर साहब, जमाने के तजुर्बे ने हमें सिखाया है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आज की दोस्ती की बुनियाद भी सौदेबाजी पर टिकी है, और ये सौदा है इस हाथ दे उस हाथ ले। इस मुकदमे में मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, और मेरे साथ साथ अधिकारी साहब की जिंदगी और उनका सारा कैरियर दांव पर लगा हुआ है। अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो मेरा कोई भी दोस्त सजा से नहीं बच पाएगा। मेरे पास मेरे हर दोस्त की तस्वीर उसके पूरे इतिहास के साथ मौजूद है, और अगर मैं बर्बाद हुई तो मैं उस कहावत को भी सच करके दिखा दूंगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब मेरे दोस्तों की बारी है। नम्रता, अभी तक तुमने कहा और हमने सुना, अब हम कहते हैं और तुम सुनो। हमने हमेशा दोस्ती का ख्याल रखा है। जहां दोस्तों का पसीना गिरा, हमने वहां अपना खून बहा दिया है। हमारा तो हमेशा यही उसूल रहा है कि नर्क में रहेंगे तो दोस्तों के साथ, और स्वर्ग में रहेंगे तो भी दोस्तों के साथ। नम्रता, हम भी अपनी वफादारी जरूर साबित करेंगे। तुमने हमारी जितनी भी मदद की है, हम उसके एक एक पल का हिसाब चुकाएंगे। इस केस में तुम्हें हमारी जितनी भी मदद, जितनी भी फीस चाहिए, हम तुम्हें देंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस केस में तुम्हें और अधिकारी को पूरी तरह फंसाया गया है।
और जाहिर है कि प्रगति चाहती है कि तुम दोनों को सजा मिले, लेकिन उसकी ये आरज़ू कभी भी पूरी नहीं होगी। हम इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर यशवंत को अपॉइंट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी फीस क्यों न देनी पड़े। मैं ग्रोवर की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। नम्रता, तुम भी जान लो कि यदि तुम ये मुकदमा हार गई तो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तुम्हें वचन देता है कि मैं प्रगति और सभा की लाशें गिराकर तुम्हारे साथ उम्र कैद की सजा काटने के लिए तैयार हूं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।